हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग सुरक्षित हैं, इसलिए अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। हो सके तो अपने घर पे थोड़ा बहुत आप लोग एक्सरसाइज भी कीजिएगा, जिससे आप लोग को स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी इतनी जल्दी ना लग सके। सुबह ज़रूरी कीजिएगा, सुबह सभी को बोलेगा अपने फैमिली में भी कि थोड़ा बहुत आप लोग एक्सरसाइज योगा वगैरह करिएगा, ताकि आप लोग को इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम ना हो सके। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बहुत सारी हालत ख़राब हो चुकी है। ठीक है, और अपने घरों में भी बाहर भी बहुत सारे पेड़ भी लगाइएगा। जितने हो सके उतने पेड़ लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट में भी इसके लिए इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और आप लोगों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। तो अपने आसपास पेड़ लगाने की भी कोशिश कीजिएगा। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जिसे हमें ये लगे जिसे हमें ये लगे कि हाँ, आप लोगों को हमारी पढ़ाई द्वारा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सेशन दे रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को इसमें से काफ़ी बेनिफिट्स भी हो रहा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है और जिन लोगों ने पढ़ लिया है पहले से या किसी जॉब पे भी हैं, वो लोग अगर किसी और एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो उन्हें भी यहाँ से काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। आप लोगों को पुराना रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को इस तरीके से फिर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के बाद आपका फिर ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। आप लोग का जब तक एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक आप लोग की आप लोग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस तरीके की जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, आप लोगों को रीजनिंग भी करवाई जाएगी, जो आपके जूनियर सुपर टैट में या फिर आपकी सुपर टैट में भी आएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को करवाया जा रहा है। उसके साथ आपको यूपीएसआई की हिंदी भी करवाएंगे, और बाकी आपका जीके या जीएस आप लोगों का दोनों का तैयार हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ से आप लोगों को सारे के सारी चीज़ें, कुछ संगठन थे वो भी बता दी थी, कल अधिवेशन थे, उनके अध्यक्ष थे, कुछ इम्पोर्टेंट्स उनमें तथ्य भी थे। वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिए थे। तो इसलिए आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पूरी की पूरी वीडियो भी देखिएगा, तभी आप लोगों की समझ में आएगी। और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों की समझ में आती है। इस तरीके से नहीं होता कि आपने अधिवेशन की पहली वीडियो देखी, दूसरी नहीं, तीसरी छोड़ दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए सारी वीडियो देखिएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तभी आप लोगों का पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है आपका एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कुछ मदरसे खोले गए थे, फिर उसके बाद कुछ बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी खोली गई थी। जैसे अगर हम सबसे पहले की बात करें कि 1781 ईस्वी में सबसे पहले जो आपके गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, इनको आप एक क्रम से भी लिख सकते हैं, नहीं तो उनके समझने के लिए भी बहुत है आप लोगों के लिए। इसे ज़रूरी नहीं, पर किसी किसी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपके जो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल 1781 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। और यहाँ पे किस कौन सी भाषा थी यहाँ पे, फ़ारसी और अरबी, ये दो यहाँ पे भाषाओं का यूज़ किया जाता था, और इसी में ही आपको स्टडी करवाई जाती थी। यानी कि आपका फ़ारसी और दूसरा अरबी, इन दोनों भाषाओं में आपका अध्ययन कराया जाता था। अब यहाँ पे देखिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग है 1781 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया था, आपका कलकत्ता मदरसे की क्या की थी, स्थापना की थी। और यहाँ पे दो भाषाओं का यूज़ किया जाता था। सबसे पहले आपका क्या था, फ़ारसी, और दूसरा क्या था, अरबी। ये आपकी दो भाषाएं यहाँ पे यूज़ थी। ठीक है,
इनको आपको क्रम से ही पढ़ा रहे हैं कि पहले किस तरीके से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि बाद में फिर आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में जब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होंगे, वहाँ से आप लोगों को पूरी तरीके से याद भी रह जाएंगे और रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी के बाद 1778 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ था, इससे पहले ही ये था, यहाँ पे भी कौन थे, आपके वारेन हेस्टिंग ही थे। उसी के काल की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ इन्होंने क्या किया था कि जो हेस्टिंग था, यही यहाँ पे हेस्टिंग ये भी चल रहे थे, क्योंकि अगर आपसे काल पूछेगा कि कौन से गवर्नर की काल चले थे तो यही चल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, इसके सहयोग से एक व्यक्ति थे, उसका नाम था सर विलियम जोन्स। इसने क्या किया था, इसने किया था आपका एशियाटिक, ये पूरा नाम है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना की गई थी इनके सहयोग से। किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी 1778 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग का ही काल चल रहा था और वारेन हेस्टिंग के ही सहयोग से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि आपको ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि आप आगे कुछ चीज़ क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मद्रास, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ था, वेलेज़ली के काल में 1800 में अब आपके पास चलता है वेलेज़ली। वेलेज़ली ने क्या किया था, वेलेज़ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारों की के लिए क्या किया था, इन्होंने शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने, वेलेज़ली ने। कब, 1800 में। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, आराम से समझिएगा तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ इन्होंने क्या किया था कि यहाँ सबसे पहले 1800 में फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की थी। किसने, लॉर्ड वेलेज़ली ने। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे राजा राम मोहन राय, क्योंकि जब आपको राजा राम मोहन राय पढ़ाया गया था तो इन्होंने कुछ कॉलेज की स्थापना भी की थी। अब उसमें से सबसे पहले कौन सा कॉलेज इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बात की जाती है हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज कहाँ था ये आपका, हिंदू कॉलेज था आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल का। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है ये। यहाँ के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय, इसने इसकी स्थापना की थी यहाँ पे। इन चीज़ों को एक साथ मत पढ़िएगा, आप इन्हें आराम से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। इसीलिए आपको कुछ संगठन है वो भी एक जगह लिखवाएंगे, जो आपके अधिवेशन हुए थे वो बीच बीच में भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन एक तरीके से आपको अधिवेशन एक ही साथ पढ़ा दी गई। उसी के बाद जो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके अधिवेशन होंगे या फिर जो भी आएंगे आपके उससे रिलेटेड जितनी समितियाँ आएंगी वो सारी, इसीलिए आपको शिक्षा से संबंधित सारी एक ही जगह लिखवा दी जाएगी। बीच में ये आएंगे लेकिन बीच में सिर्फ आपके रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चीज़ को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो आपकी और भी ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सबसे पहला प्रयास कब किया था, 1813 ईस्वी में। ये बहुत सारी संस्थाएं बनी, बहुत सारे कॉलेज बने, लेकिन इनका माना जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने सबसे पहले 1813 ईस्वी में ही भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य किए थे। कुछ यहाँ पे कुछ समितियाँ बनाई गई थी। 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट बना था और उसमें गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के
पुनरुद्धार यानी कि जो आपके साहित्य नहीं हो रहे हैं उनका दोबारा से उद्धार करने के लिए, दोबारा से पढ़ाए जाने के लिए और उन्नति के लिए, विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए आप खर्च कर सकते हो। तो इससे पहले बहुत सारे कॉलेज खोले गए, सब कुछ खेले, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में यहाँ एक इनको क्या दे दिया, गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया। गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया क्या, शिक्षा पर आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ये सीमित थी यहाँ पे कि आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। किसके लिए, जो यहाँ पे कुछ साहित्य थे, इन सब चीज़ों के लिए। साथ में जो वहाँ पे स्थानीय विद्वान थे आपके हिंदी के, जो फारसी के थे, उर्दू के थे, संस्कृत के थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया था। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813 चार्टर एक्ट के तहत। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि यहाँ पे किस गवर्नर जनरल को कौन से चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दे दिया गया। तो 1813 ईस्वी का जो यहाँ पे चार्टर एक्ट था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको ये अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ ओनली इंग्लिश एजुकेशन हो, अंग्रेजी शिक्षा ही दी जाए। कुछ चाहते थे कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ भारतीय शिक्षा ही दी जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में कुछ प्राच्य शिक्षा के समर्थन हुए, जैसे कि एच.जी. प्रिंसेस हुए, विल्सन हुए। कुछ चाहते थे, क्योंकि जो प्राच्य शिक्षा थी वो चाहते थे कि भारत में जो संस्कृत है, अरबी भाषा है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है। और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषा में किया जाए, ये कहते थे यहाँ पे कौन से, प्राच्य शिक्षा समर्थन। और दूसरी और कौन थे, आंगनवादी। ये क्या थे, आपने लिखिए ज़रूर। यहाँ पे दो व्यक्ति आ गए थे, दो संगठन बन गए। एक बन गया था आपका प्राच्य और दूसरा बन गया आपका यहाँ पे आंगनवादी। ये लोग चाहते थे कि जितने भी भारतीय हैं, जो भारतीय संस्कृति है, अरबी है या फिर संस्कृत भाषा है, वो सारे के सारे भारतीय भाषाओं में ही पढ़ाए जाएं। यानी कि जैसे भारतीय भाषा थी, जो आपकी भारतीय संस्कृति है, अरबी भाषा है, जितनी भी आपकी भाषाएं, हिंदी है, संस्कृत है, ये सारी आपको भारतीय भाषाओं के तहत ही पढ़ाई जाए, ना कि इनका ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में आपको ये चीज़ें सिखाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये थे आंगनवादी। ये यहाँ तक कि प्राच्य तो ये भी चाहते थे कि जो आंगनवादी है, यानी कि जो आपकी पाश्चात्य शिक्षा है, इंग्लिश भाषा है जो, उसका हिंदी में, संस्कृत में, इन भाषाओं में ट्रांसलेट करके ही हमें सिखाया जाए। लेकिन आंगनवादी क्या मानते थे, ये मानते थे जो शिक्षा का माध्यम हो वो कैसा हो, अंग्रेजी में होना चाहिए। किसका, शिक्षा का माध्यम। इन्होंने ये प्रोत्साहित नहीं किया कि हम सिर्फ भारत को उनकी अरबी, संस्कृत या फारसी या जो भी वहाँ पे भाषाएं चल रही है, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे अध्ययन कराएं। उनका ये कहना था आंगनवादियों का कि जितना भी होगा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा, अंग्रेजी में ही वकालत होगी, अंग्रेजी में ही उन्हें शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। और जबकि आपके प्राच्य चाहते थे कि यहाँ पे क्या हो कि जो संस्कृत है, अरबी है, इनमें भारत को यहाँ पे क्या करे, इसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें इन्हीं में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और जो आपके साइंस वाला सब्जेक्ट है, विज्ञान है, जितना भी आपका ज्ञान है, वो सारा भी इन्हीं भाषाओं में सिखाया जाए भारतीयों को। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो आपके प्राच्य थे, यहाँ पे पाश्चात्य विवाद चल गया, दोनों के बीच में चल गया। फिर यहाँ पे आपके एक गवर्नर थे, गवर्नर का नाम कौन था, विलियम बेंटिंग। यहाँ ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल बने थे यहाँ पे ये पहले। इससे पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बनने थे, लेकिन ये क्या बना, ये भारत के गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंग। इन्होंने क्या कर दिया कि लॉर्ड मेकॉले को लोक शिक्षा समिति यानी बंगाल का प्रधान नियुक्त कर दिया। और उसने क्या करा, फिर अपना भाषा संबंधी विवाद पर जो भी विवरण था, जो भी था यहाँ पे, वो अपना प्रस्तुत कर दिया कि किस तरीके से भारत में शिक्षाएं दी जाएंगी। ठीक है।
उसके बाद विलियम यानी कि मेकाले ने, ठीक है, उसके बाद मेकाले ने अपना जो यहाँ पे दिया वो 1835 ईस्वी में अपना एक लेख प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, इस लेख प्रस्तुत में क्या हुआ था कि इन्होंने 1813 ईस्वी में जो भी विवाद चला, उसके बाद पाश्चात्य प्राच्य ये सारे विवाद चल गए थे। 1835 ईस्वी में फिर लॉर्ड मेकाले ने अपना एक स्मरण जो भी था वहाँ पे किस तरीके से विवाद चला था दोनों के चीज़ों को समझते हुए अपना एक लेख प्रस्तुत किया। अब उसमें इन्होंने क्या किया मेकाले ने कि भारतीय जो भाषाएँ थी, साहित्य थी, उसकी आलोचना कर दी, और जो अपना साहित्य था, आंग्ल साहित्य था, आंग्ल भाषाएं थी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य था, ज्ञान था, उसकी इन्होंने क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। इन्होंने कहा कि जो हमारी यहाँ पे जितना ज्ञान हमारी एक बुक में है उतना आपका पूरा साहित्य है। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय भाषाई साहित्य की आलोचना कर दी और अपने वाले भी साहित्य ज्ञान की क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे एक सिद्धांत लागू किया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था, अधोमुखी निस्पंदन। इन्होंने क्या करा, ये एक सिद्धांत लागू कर दिया था। इनका कहना था कि जो यहाँ पे बड़े लोग हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति कार्य करने आते हैं। तो वो क्या होंगे, जब बड़े व्यक्ति कार्य करेंगे, वो भी कौन सी भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में काम करेंगे, अंग्रेज़ी भाषा बोलेंगे, यूज़ भी सारी जगह वही करेंगे, उसी में पढ़ेंगे, उसी में लिखेंगे। तो उनके संपर्क में आने वाले जितने छोटे वर्ग के व्यक्ति होंगे वो आराम से उन चीज़ों को सीख लेंगे। जैसे कहते हैं कि एक पानी है, ठीक है, जैसे पानी होता है कि उसको छानने, पहले कैसे छानते थे उसको उसको रेत में, कंकड़ में, इस तरीके से उसको छान छान कर बना देता, और बाद में क्या निकलता था, शुद्ध निकल जाता था। उसी प्रकार से इसने क्या कहा कि जो आपका अधोमुखी निस्यंदन होगा, ये क्या कहा, जो आपके उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति हैं, इनको ही हम शिक्षित करेंगे। जितने भी आपके उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे हम उन्हें शिक्षित करेंगे, और उनके संपर्क में आकर ही उन इस प्रकार जो वर्ग को हम क्या करेंगे, इनके संपर्क में जो भी छोटे व्यक्ति आएंगे वो इनसे क्या करेंगे, इनके साथ रह रहकर वो सारी चीज़ें भी क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका 1854 ईस्वी का कौन सा लॉर्ड। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी इतनी, क्योंकि लॉर्ड मेकाले से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछता है कि इसकी शिक्षा कौन थी। इसने क्या करा था कि इससे पहले पाश्चात्य प्राच्य ये दोनों में विवाद चल रहा था। इस विवाद पे इसने एक पत्र दिया था 1835 में। इससे पहले जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की अधिकार दे दिया था गवर्नर जनरल को। और अगर आपसे पूछे मेकाले ने कौन सा सिद्धांत दिया, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे सिर्फ हम उन्हें शिक्षित करेंगे, और उनके संपर्क में जितने भी निम्न वर्ग के व्यक्ति होंगे कार्य करेंगे उनके साथ, वो सारी चीज़ें उनके संपर्क में रह रहकर वो क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक और आया था यहाँ पे कौन सा, 1854 ईस्वी का आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, इस चीज़ को भी आप पहले सुनिएगा। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने 1854 ईस्वी में एक अध्यक्षता की थी चार्ल्स वुड के द्वारा। इन्होंने क्या करा, जो एक योजना बनाई वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो इसको क्या बोलते हैं, एक व्रत योजना बोलते हैं, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा इस योजना को शामिल किया। इसने कहा, सबसे पहले इसने कहा, इसीलिए इसकी जो चार्टर एक्ट था, इसी शिक्षा को क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट कि किस समिति को या किस अधिवेशन को या किसकी समिति को हम क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो था आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी का। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसने बहुत सारी सिफारिशें इसमें शामिल की थी। इससे पहले जो आपने पढ़ी लॉर्ड मेकाले की, उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही
कि हम क्या करेंगे, ऊंचे व्यक्तियों को शिक्षित करेंगे, वो भी किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ना कि हम भारतीय भाषाओं का यूज़ करेंगे। उसने सिर्फ यही बात करी और उसके अलावा उसने कोई चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कही। लेकिन जो आपका वो डिस्पेंस था वो इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसने कहा कि जो भारतीय सरकार होगी, यानी कि जो हमारे यहाँ की शिक्षाएं दी जाएंगी, जैसे कला, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक, साहित्य, इन सब का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, वो लोग इसमें अंग्रेजी भाषा में ही इसका अध्ययन करेंगे। और जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं पढ़ सकते अंग्रेजी भाषा, हम उन्हें उनकी स्थानीय भाषाओं में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका ट्रांसलेट करेंगे, उनका अनुवाद करेंगे, हमारे साहित्य का अनुवाद करके हम उन्हें सिखाएंगे। लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे कि वो अंग्रेजी भाषा का ही यूज़ करें। ठीक है। इनका कहना था कि हम अपनी भाषा के साथ साथ उनकी देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वो हमारी इस चीज़ में आगे से आगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में आगे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शिक्षित कर पाएँ। इनका उद्देश्य ये था। दूसरी बात, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना कर दी। इसमें ज़रूरी नहीं था कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग जानते हैं वो लोग पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं हम उनको उनकी देसी भाषा यानी कि स्थानीय भाषाओं में भी उन्हें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये इनकी सिफारिश थी। उसके बाद इनकी सिफारिश क्या थी कि जो जितने भी टीचर होंगे हम उन्हें भी ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अच्छे से उनको शिक्षित कर सके, ये चीज़ें उनको पढ़ा सके। ये नहीं कि एक ही टीचर उन सारी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, नहीं, उनको भी बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। ठीक है। उसके साथ इनकी सिफारिशों में इम्पोर्टेंट क्या था, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। महिलाओं को तो इस तरीके से मानते थे कि सिर्फ उनका काम घर तक सीमित है, उनका काम क्या होता है, सेवा करना। उनका काम शिक्षा से संबंधित नहीं था। बहुत कम परिवार ऐसे थे जो लोग महिलाओं को आगे बढ़ाते थे और वो शिक्षित होती थी। इन्होंने क्या करा कि अपने वो डिस्पैच में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी सिफारिश की, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनको उनकी स्थानीय भाषा में हम उन्हें सिखा सकते हैं। उसके फिर इन्होंने क्या करा कि इससे पहले 1813 ईस्वी में क्या हुआ था, सिर्फ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की हम उन्हें सहायता दे सकते थे, किसमें, शिक्षा में खर्च कर सकते थे। यहाँ इन्होंने कहा कि अगर हमें उन्हें अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी, कोई निजी संस्थान खुल रहा है और हमें उन्हें क्या करना है, अनुदान करना है, अनुदान की सहायता पद्धति भी इसी संस्था में चली, की पद्धति को भी प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम शिक्षा पर 1 लाख रुपए ही खर्च कर रहे हैं, जितना अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी, जो सहायता की ज़रूरत होगी, साथ में अनुदान, जो सहायता की पद्धति थी, वो भी आपके चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही शामिल की गई थी। इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बंगाल, मुंबई, बम्बई था ये, और उत्तरी पश्चिमी सीमा वाले जो प्रांत थे वो, ये आपका यूपी पड़ता है। उसके बाद था पंजाब, आपका बंगाल, मद्रास, ये इनमें क्या किया, इनमें इन्होंने क्या कर दिया कि बंगाल, मुंबई, और उसके बाद पंजाब, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा, पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग के निर्माण के लिए योजना बनाएंगे और वे उसके अधीन कार्य करेंगे। इसकी भी सिफारिश आपके चार्ल्स वुड डिस्पैच में मिलती है। उसके साथ इन्होंने क्या करा कि जो लंदन विश्वविद्यालय है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जिस तरीके से आपको यहाँ पे लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसी को आधार मानते हुए इन्होंने यहाँ क्या करा, विवि की स्थापना कर दी, विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, 3। क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसकी स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत नहीं की गई, तो आपसे पूछेगा उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, उस टाइम यहाँ पे नहीं की गई थी। इसकी स्थापना सिर्फ यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों की ही स्थापना यहाँ पे की गई थी। इनको ही प्रोत्साहित किया जाएगा, किसके लिए, जिस तरीके से लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षाएँ दी जाती है। उसके बाद इन्होंने क्या करा
कि इन्होंने लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की थी 1856 के आसपास। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें सिफारिश थी, इसमें बच्चों की एजुकेशन को भी बढ़ावा देंगे, यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देंगे, महिलाओं को बढ़ावा देंगे, देसी देसी भाषाओं के साथ उनकी स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा देंगे, और साथ में जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनको इंग्लिश में पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि वो उनसे जुड़ सकें। उसके बाद इन्होंने कॉलेज की स्थापना की। साथ में इन्होंने जितने हमारे दर्शन होंगे, साहित्य होंगी, कला होंगी, संस्कृति होगी, साहित्य होगा, उन सब का हम अनुवाद करके भी उनको पढ़ाएंगे उनकी स्थानीय देसी भाषाओं में भी, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके। आई होप कि आपको ये शिक्षा वाला चैप्टर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये छोटा नहीं है, बहुत सारे और भी है इसमें। सेंटर आयोग भी आपको मिलेंगे इसमें, हंटर आयोग इसमें मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ही आयोग है जो बहुत है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए इनको पढ़िएगा, समझिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिट्स हैं। इतना ज़्यादा डीप पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपको अदर किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपकी ज़्यादा समझ में आएंगी, और जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ आएगी। कि आप कोई एक वीडियो देख लीजिएगा और समझ में आ जाएंगी। पूरा की पूरी अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, आप उसे पूरा पढ़िएगा। उसके बाद आपको फिर ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएंगी।